तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि हमने कवर पेज कैसे सेट करना है। हमने अपने कवर पेज के ऊपर जो है वो इस तरह से एक लोगो एसवीजी फॉर्मेट में रखा हुआ है। नेक्स्ट हम लोगों ने इसके ऊपर एक थंबनेल सेट करना है। थंबनेल कैसे सेट करेंगे, हम लोग एक आर्टबोर्ड लेंगे। मैंने सिंपल कीबोर्ड से ए प्रेस किया, यहाँ पे मेरे पास डेस्कटॉप के अंदर ऑप्शन आ रही है डिफरेंट आर्टबोर्ड की। ठीक है, यहाँ से मैंने ये आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लिया जिसका साइज है 1440 मल्टीप्लाई बाय 1024। इसको मैंने सिंपल क्लिक करना है, ये मेरे आर्टबोर्ड यहाँ पे आ गया है। नेक्स्ट काम मैंने क्या करना है, इस आइकन को ड्रैग करके इसके अंदर रख देना है। अभी क्योंकि इस आर्टबोर्ड का कलर वाइट है, इसलिए जो आइकन का कलर उसका भी, सॉरी, आइकन या लोगो उसका कलर भी क्या है, वाइट है। इस वजह से वो नजर नहीं आ रहा। तो आपने क्या करना है, आर्टबोर्ड को बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है। कौन सा कलर देना है, हमारे पास प्राइमरी 500। ठीक है, मैंने सिंपल उसको वो कलर दिया। उसके बाद मैं इस आइकन का साइज थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा। मैं शिफ्ट को होल्ड करूंगा, इसको ड्रैग करूंगा थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से मैं उसका साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। अब बेहतर और इंडिकेशन के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इसका नाम भी लिख दूंगा। तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट ले लूंगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ PFTP बॉन्डेड है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह अगर है तो वो आप देख लीजिएगा, जैसे कि यहाँ पे डी आएगा। नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। तो इसके अंदर मैं पूरी ऐप के अंदर जो फॉन्ट यूज करूंगा, मैं यूज करूंगा अर्बनिस्ट। ठीक है, आप लोगों ने भी क्या करना है, सेम फॉन्ट, सेम लाइब्रेरी और सेम सारी चीजें आपने परफॉर्म करनी है। इसका फॉन्ट साइज मैंने 100 कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको सेंटर लाइन करूंगा और इसके साथ ऑटो लेआउट करके मैंने इनके दरमियान जो गैप है वो 48 का कर दिया रैंडमली। ठीक है, उसके बाद इसको बिल्कुल सेंटर में मैंने पेस्ट कर दिया। आप सेंटर में कैसे कर सकते हो, इसको आपने सेलेक्ट किया, यहाँ से आप ये अलाइनमेंट टूल, ये हॉरिजॉन्टल लेफ्ट टू राइट सेंटर में और ये टॉप टू बॉटम सेंटर में, इस आर्ट बोर्ड के अकॉर्डिंगली मैंने इसको सेंटर लाइन कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसका नाम चेंज करके क्या रखेंगे, कवर। ठीक है, उसके बाद हमने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रही है सेट एज अ थंबनेल। इसको मैंने सेट कर दिया, अब ये मेरा थंबनेल बन गया है। जिस तरह यूट्यूब का थंबनेल होता है या डिफरेंट वीडियोस के ऊपर थंबनेल आपको नजर आ रहा होता है ना, सेम उस तरह से ये थंबनेल क्रिएट हो चुका है। उसके बाद डिजाइन सिस्टम के अंदर हमने सिंपल अभी तक आइकन्स रखे हैं, अभी हम इस पे कंपोनेंट बनाना स्टार्ट करते हैं कि कंपोनेंट कैसे बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमने कलर लाइब्रेरी सेव कर लिया है। मैं इन प्राइमरी, क्योंकि प्राइमरी मेरे पास मल्टी शेड के अंदर कलर्स आ रहे हैं, मैं इनको ग्रुप में कन्वर्ट कर दूंगा। ग्रुप में कैसे कन्वर्ट करना है, मैंने इस कलर को सिलेक्ट किया, शिफ्ट को प्रेस करूंगा और मैंने ये प्राइमरी सारे कलर सिलेक्ट कर लिए हैं। राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे ऐड न्यू फोल्डर की ऑप्शन आ रही है और इसका, इस फोल्डर का नाम हम लोग लिखेंगे प्राइमरी कलर्स। ठीक है, अब ये मेरे सारे प्राइमरी कलर एक फोल्डर के अंदर और ये मेरे रैंडम कलर्स हैं। अगर फर्ज करें आप इनको भी कवर करना चाह रहे हैं तो इन सबको सिलेक्ट करके एक नए फोल्डर में ऐड करके उसका कोई भी नेम लिखना चाहे आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यूआई डिजाइन। यहाँ पे हम एक्चुअली क्या करेंगे, चीजों को डिजाइन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिजाइन सिस्टम में वापस आते हैं और कंपोनेंट बनाते हैं। एक्चुअल जो हम ऐप जिसको डिजाइन कर रहे हैं वो ये ऐप है हमारे पास, और इसके अंदर हम देख लेते हैं कि हमारे पास कितनी तरह के बटन जो है वो मौजूद है। अगर मैं इस फाइल के अंदर आपको दिखाऊं तो ये सारे हमारे पास बटन है। ठीक है, इन्हीं बटन का कंपोनेंट अब हम रियल टाइम बनाएंगे, हम इनको कॉपी पेस्ट नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, रियल टाइम बटन क्रिएट करेंगे। तो बटन क्रिएट करना हमें आता है। मैं सिंपल क्या करूंगा, ये जस्ट एक इंडिकेशन के लिए मैं इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ ताकि मुझे पता चल सके कि मैंने एक्चुअली कितने बटन जो है वो क्रिएट करने हैं। ठीक है, ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद क्या करेंगे, इस स्क्रीनशॉट को हम अपने फाइल के अंदर पेस्ट कर लेंगे। मेरी ये वाली फाइल है, मैं इसके अंदर आऊंगा, मैंने सिंपल कंट्रोल V किया और ये मेरे पास यहाँ पे स्क्रीनशॉट आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक टेक्स्ट लेयर ले लेंगे। मैंने एक टेक्स्ट लेयर ले ली, इसके मैं क्या लिखूंगा, कंटिन्यू लिख दिया, नेक्स्ट लिख दिया। क्योंकि ये जो टेक्स्ट का, सॉरी, टेक्स्ट है ना, ये हम चेंज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कंपोनेंट के अंदर नेक्स्ट लिखा हुआ है तो नेक्स्ट ही लिखा हुआ आएगा। हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली कहीं पे हम लॉगिन लिख देंगे, कहीं पे हम साइन अप लिख देंगे, कहीं पे हम स्किप लिख देंगे। ठीक है, कहीं पे नेक्स्ट लिख देंगे, कहीं पे गेट स्टार्टेड लिख देंगे। तो ये टेक्स्ट जहां पे भी आप चाहे चेंज कर सकते हो, लेकिन कंपोनेंट हमेशा कंपोनेंट के अंदर ही आके आपने चेंज करना है। अच्छा, सबसे पहले हम यहाँ पे इसका फॉन्ट साइज डिक्रीज करेंगे। मैं अर्बनिस्ट यूज करूँ ना, तो अब आपने फॉन्ट साइज किस तरह से सेट करना है, क्योंकि ये थोड़ी सी आप कह रहे स्लीक यानी बारीक किस्म की फॉन्ट फैमिली है। लेकिन जब आपने इसको CTA के ऊपर यूज करना है तो आपने इसका फॉन्ट वेट एटलीस्ट सेमी बोल्ड या बोल्ड रखना है ताकि वो थोड़ा सा टेक्स्ट प्रोमिनेंट हो जाए। तो मैं लेट्स सपोज इसका साइज रखता हूँ 16, और मैं इसकी लाइन हाइट कैसे मेंशन करूंगा, मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, 16 मल्टीप्लाई बाय 1.5। ठीक है,
तो ये मेरे पास एक्चुअल उसकी लाइन हाइट आ गई। अब मैं दोनों डिजाइन के दौरान 1.5 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, 1.2 से भी मल्टीप्लाई करूंगा। दोनों लॉजिक है। और ऐसे भी होगा कि मैं लाइन हाइट मेंशन ही नहीं करूंगा, ऑटोमेटिकली जो भी लाइन हाइट होगी वो भी आएगी। तो उस पर कंफ्यूज नहीं होना। ये सारी चीजें मैं आपको पहले सेशंस के अंदर डिटेल में बता चुका हूँ। अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है, जैसे मैंने ये कर दिया, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहां से सेव कलर में से इसका कलर सेलेक्ट करूंगा व्हाइट कलर। नेक्स्ट काम क्या करना है, शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो इस तरह से हमारे पास एक बाउंड्री क्रिएट हो चुकी है। अब सबसे पहले आसान काम क्या करेंगे, इसको जो है ना वो बैकग्राउंड कलर दे देंगे। अब ये देखिए मेरे पास लाइब्रेरी के अंदर कोई 20-25 कलर है, मुझे नहीं समझ आ रही मैंने कौन सा कलर सेलेक्ट करना है। ठीक है, लेकिन मुझे ये पता है कि मैंने इसको अपना प्राइमरी कलर देना है। ठीक है, तो जो हमारा प्राइमरी 500 है ना, ये हमारा ब्रांड कलर है, यानी ये हमारा मेन कलर है। इसी कलर से हमने डिफरेंट शेड्स क्रिएट कर लिए। वो शेड कैसे क्रिएट करते हैं वो भी हमने प्रीवियस सेशंस के अंदर डिस्कस कर लिया। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइमरी, और ये मेरे पास आ गया प्राइमरी 500। मैंने सिंपल सर्च किया, सर्च करके अभी ये बड़ी छोटी सी एग्जांपल है। अभी हम नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स करेंगे उसमें 50-60 में भी 100 जो है वो डिफरेंट कलर्स हो। ठीक है, तो फिर हम इसी तरह सर्च करके जो है वो अपना जो भी कलर इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं उसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखो तो मैंने कौन सा कलर इंप्लीमेंट किया है, प्राइमरी 500 कलर। ठीक है, ये मेरा क्या है, मेन कलर है। इससे ऊपर उसकी लाइट शेड्स है, उससे नीचे उसकी डार्क शेड्स हैं। ठीक है, जिनको हमने टिंट, शेड्स और टोन्स में हमने डिस्क्राइब किया था कि टिंट क्या होती है, शेड्स क्या होती है और टोन्स क्या होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट काम हम लोगों ने क्या करना है कि हमारे पास जो बटन्स आ रहे हैं वो फुल राउंडेड है। इसके ऊपर हम लोगों ने क्या करना है, कॉर्नर रेडियस इंप्लीमेंट करना है। तो ये हमारे पास कॉर्नर रेडियस है, तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, ये मैंने फॉर एग्जांपल 50 किया है, तो इसकी एग्जैक्ट जो राउंड शेप बन गई है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, मुझे जो बटन चाहिए वो एटलीस्ट 48 पिक्सल का होना चाहिए, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन जब वो किसी भी आइकन को, किसी बटन को टैप करता है ना, उसका जो नॉर्मल साइज होता है वो 40 से लेके 48 होता है। मैं 40 भी रख सकता हूँ, मैं 44 भी रख सकता हूँ, मैं 48 भी कर सकता हूँ, 52, 56, 64, ये मेरे पास ऑप्शन है। मैं नॉर्मली क्या करूंगा, 48 इसका साइज रखूंगा। ठीक है, 48 साइज किस तरह से मेंशन करेंगे, ये है हग कंटेंट। अब मैं यहाँ पे मेरे पास, क्योंकि मैं ऑटो लेआउट यूज कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमारे पास टॉप और बॉटम की पैडिंग आ रही है। मैं सिंपल इसको क्या कर दूंगा, 12 करूंगा। जैसे मैंने 12 किया तो इसका, इसकी हाइट ऑटोमेटिकली क्या होगी, इंक्रीज होगी है। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे 12 पिक्सल मैंने पैडिंग इंक्रीज कर दी उसकी। नेक्स्ट काम क्या करेंगे, इसको सिंपली हम लोगों ने ड्रैग करना है। अब मुझे एक्चुअल विड्थ पता है कि जो आर्टबोर्ड मैंने यूज करना है उसकी एक्चुअल विड्थ आफ्टर मार्जिन, यानी मैंने उसके ऊपर मार्जिन लगा लिया लेफ्ट से और राइट से। जो मार्जिन है उसको माइनस करने के बाद जो एक्चुअल मेरे पास विड्थ बनेगी वो कितनी बनेगी, 390। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिस करेंगे सेम आर्टबोर्ड के ऊपर, लेकिन लेटर ऑन हम जिस मर्जी आर्टबोर्ड के ऊपर इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपली क्या कर दूंगा, 390 मैंने इसकी विड्थ सेट कर दी, तो ये मेरे पास फर्स्ट बटन क्रिएट हो गया। अब आप चाहें तो जो मैं दोनों मेथड में आपको बता दूं कि आप किस तरह से ये जो डिफरेंट बटन है वो क्रिएट कर सकते हैं। एक ये मेथड है, इसको मैंने नाम दे दिया प्राइमरी बटन। ये मेरे पास प्राइमरी है। ये नेम मैं बाद में भी मेंशन कर सकता हूँ, इसका कोई इशू नहीं है। मैं पहले मेंशन कर रहा हूँ, आप लोग अगर चाहे तो ऐसे फ्रेम 1 ही रहने दें। उसके बाद मैंने इसकी एक कॉपी क्रिएट कर ली। कॉपी कैसे क्रिएट करते हैं, शिफ्ट को होल्ड करेंगे और ऑल्ट के साथ इसको ड्रैग करेंगे तो हमारे पास इसकी एक कॉपी क्रिएट हो गया है। अब जो नेक्स्ट बटन है अगर आप देखो तो वो इसका बिल्कुल लाइट वर्जन है। अब मेरे पास प्राइमरी कलर के अंदर ऑप्शन है कि मैं लाइटर टोन यूज कर सकता हूँ, यानी टिंट यूज कर सकता हूँ सिंपल। तो मैं क्या करूंगा, इसकी जो है ना कलर कॉम्बिनेशन चेंज करूंगा। मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये वाला मैंने सेलेक्ट कर लिया, लेकिन जैसे बैकग्राउंड कलर लाइट हुआ है तो व्हाइट कलर उसके ऊपर पड़ा नहीं जा रहा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे प्राइमरी कलर कर दूंगा 500। जैसे मैं दोबारा सर्च करता हूँ 500। ठीक है, तो ये हमारे पास दूसरा बटन बन गया। अब मैं इसको कह सकता हूँ सेकेंडरी बटन सपोज, या आप सेम फ्रेम ही रहने दो, ये भी फ्रेम 2 है आपके पास, क्योंकि इसी तरह से ही आउटपुट आएगा। इसको मैं कह देता हूँ फ्रेम 1। ठीक है, अब एक तो ये तरीकाकार है कि आप इसको, मैंने ये ड्रैग करके साइड पर रख लिया। अब दोनों तरीके बता देता हूँ। एक ये तरीकाकार है, इसको मैंने कंपोनेंट बनाना है। आपने क्या करना है, सिंपल यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रही है क्रिएट कंपोनेंट की। अब कंपोनेंट सेट क्रिएट नहीं करना। ठीक है, ये मेरे पास ऑप्शन आ रही है क्रिएट कंपोनेंट, कंट्रोल ऑल्ट और के। ठीक है, मैं सिंपल इस पे क्लिक करूंगा, ये मेरे पास एक कंपोनेंट बन गया। डन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस कंपोनेंट का नेम चेंज कर देंगे। जैसे मैं कह देता हूँ ये बटन है या सीटीएस है, ये बटन होगा। अब मैं इसके डिफरेंट वेरिएंट से मुराद ये कि डिफरेंट कॉपीज क्रिएट करूंगा। इन शॉर्ट, जैसे यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट कॉपीज आ रही है ना, मैं उसकी डिफरेंट कॉपीज क्रिएट करूंगा। अभी ये मेरा मेन कंपोनेंट है। अब मैं इसके चाइल्ड क्रिएट करूंगा, ये इसकी कॉपीज क्रिएट करूंगा। कॉपीज कैसे क्रिएट करनी है, यहाँ पे आपने प्रॉपर्टीज पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रही है वेरिएंट।
अभी हम आहिस्ता से ये टेक्स्ट बूलियन और इंस्टेंट स्वैप ये सारी चीजें परफॉर्म करेंगे। तो वेरिएंट पे क्लिक किया, उसके बाद इस आइकन पे हम लोगों ने क्लिक करना है, तो ये मेरे पास दूसरा बटन आ गया। ठीक है, अब इसका सेम जैसे इसका कलर चेंज किया ना, मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। इसका कलर चेंज करने के लिए मैंने प्राइमरी सेलेक्ट किया 100, और व्हाइट कलर की जगह पे मैंने सेलेक्ट कर लिया 500। अब इसको मैं नाम दे दूंगा, ये मेरा डिफॉल्ट है, बाय डिफॉल्ट ये नाम लिखा हुआ आएगा। और ये मेरा क्या है, स्कैंडी बटन है या वेरिएंट 2 है। तो मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कल को मैं नेम से सर्च कर सकूं बटन्स को, तो मैं इसको कहूंगा ये मेरा सेकेंडरी बटन है। ठीक है, ये मेरा सेकेंडरी बटन है और ये मेरा प्राइमरी बटन है। डन हो गया। इसके बाद क्या करना है, ये एक तरीका कार होगा। दूसरा तरीका कार क्या है कि हमने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद अब ये मैंने दोनों को एक साथ सिलेक्ट कर लिया है। हमें पता है कि हम लोग एक साथ भी मल्टीपल चीजों का कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे? यहां से हम सिलेक्ट कर लेंगे कंपोनेंट सेट। तो इस तरह से भी आप कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हो, जो चीज आपको इजी लगती है। ये मैंने दोनों चीजें बता दी आपको, ठीक है। तो अभी तक हम लोगों ने देखा है कि कंपोनेंट कैसे क्रिएट करेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जल्दी से इन्हीं सारे बटन के डिफरेंट वेरिएंट्स क्रिएट कर लेता हूँ, ताकि हमारी जो वीडियो की लेंथ है वो इंक्रीज ना हो। ठीक है, थैंक यू मिस।